नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। लखनऊ में पुलिसकर्मियों के परिजनों को सीएम ने किया सम्मानित। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद हुए पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। स्वर्गीय रोहित कुमार सिपाही अवैध खनन के दौरान हुए शहीद। स्वर्गीय सचिन राठी सिपाही पुलिस दबिश के दौरान हुए थे शहीद। बुलंदशहर में बीजेपी नेता नुपुर शर्मा का विवादित बयान वायरल हुआ। ब्राह्मण एकता मंच से नुपुर शर्मा ने दिया बयान। पीएम रिपोर्ट के उलट गलत जानकारी साझा की। मंच से बोली मृतक का पेट फाड़ दिया, नाखून उखाड़ दिए गए। कानपुर के जाजमऊ में पुलिस और अपराधी में मुठभेड़ हो गई। हाफ एनकाउंटर से दहला कानपुर कमिश्नरेट का पूर्वी जोन। पीयूडी गांव में शामली के रहने वाले अपराधी से हुई मुठभेड़। पुलिस को देखकर अपराधी ने किया फायरिंग। मेरठ में बदमाश से हुई पुलिस की मुठभेड़। लूट में वांछित चल रहे बदमाश से मुठभेड़ हुई। बदमाश अजय के पैर में लगी गोली। बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर में पुरानी रंजिश में युवक पर हमला। अपने दोस्त से मिलने जा रहा था युवक और पीछे से 3 से 4 लोगों ने किया हमला। 3 से 4 बार किया चाकू से हमला। 4 आरोपी मौके से फरार हो गए। ग्रेटर नोएडा में लक्सर जेल में कैदियों ने मनाया करवा चौथ। गौतम बुद्ध नगर जिला कारागार में मनवाया करवा चौथ। जेल में बंद पतियों से मिलने पहुंची उनकी पत्नियां। लक्सर जेल में रीति रिवाज के साथ त्योहार मनाया गया। कानपुर आईआईटी अंतराग्नि शानदार अंदाज में हुआ संपन्न। बॉलीवुड नाइट में बादशाह के गानों पर जमकर झूमे दर्शक। बादशाह ने अपने बेहतरीन गानों के साथ समा बांधा। रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा। 3 की मौत। तेज रफ्तार 2 बाइकें आपस में टकराकर खंभे से भिड़ी। हादसे में बाइक में सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत। सूचना पर पहुंचे पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। लखनऊ में 20 दिन के अंदर 1062 नए संक्रमित आ चुके हैं सामने। नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से हॉस्पिटल भी अलर्ट मोड पर है। तो वहीं डेंगू से होने वाली मौतों में भी इजाफा देखा जा रहा है। लखनऊ से भागी लड़कियां सिवान में मिली। एक ने सभी को भड़काया, कहा जॉब करेंगे, अन्यथा की खिड़की काटकर भागी थी 9 नाबालिग लड़कियां। लखनऊ रायबरेली रोड पर घर की रसोई रेस्टोरेंट के पास चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। कार ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। शहर के अंदर चल रहे टेम्पो, ऑटो और ई रिक्शा वालों को अब नगर निगम से लाइसेंस बनवाना होगा। बिना लाइसेंस शहर में चलने की अनुमति नहीं होगी। हर वार्ड के निरीक्षक इनके लाइसेंस की जांच करेंगे। अभी तक फ्री में लाइसेंस बनता था, लेकिन अब फीस देनी पड़ेगी। कानपुर में बैड टच करने वाला दरोगा लाइन हाजिर। मुंबई से महिला को बरामद किया। ट्रेन में अश्लील हरकत की। घरवालों की शिकायत पर एक्शन। कानपुर में चौकी इंचार्ज ने वसूले 50,000। सादे कपड़ों में व्यापारी के घर पहुंचे 2 पुलिसकर्मी। टॉर्चर कर 20,000 ऑनलाइन और 30,000 कैश लिए। कानपुर में महिला ने होटल में किया सुसाइड। लव मैरिज के बाद पति से तलाक और बच्चों ने छोड़ा। परिवार ने अपनाने से इनकार किया तो जान दे दी। मौसम में बदलाव का असर, बढ़ने लगा प्रदूषण। कानपुर में 7 दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स येलो जोन में। रात में नमी अधिक होने से सांस लेने में दिक्कत। कानपुर में एक दंपति शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने प्लास्टिक को खपाने का तोड़ निकाल लिया है। उनका कहना है कि प्लास्टिक को हम बंद नहीं कर सकते। कानपुर हावड़ा रूट की कानपुर सेंट्रल से होकर आने जाने वाली 32 से ज्यादा ट्रेनें कई घंटे की देरी से पहुंची। इसमें 22415 वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत 10 घंटे, 22436 नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत 7.5 घंटे तक लेट रहे हैं। प्रयागराज पुलिस ने वाहन चोरों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सरगना समेत 3 छात्रों को अरेस्ट कर लिया है। पकड़े गए बदमाशों ने 100 से अधिक वाहनों को चोरी करने की बात कबूल की है। 3 सालों से बदमाश शहर और देहात से रेकी कर बाइकों को गायब कर रहे थे। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को मिलेगा फ्री राशन। प्रयागराज में मेला क्षेत्र में स्थापित होंगी सरकारी राशन की दुकानें। सरकार की विशेष पहल। प्रयागराज में 8.90 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। रिश्तेदार से रुपए लेने के बाद दूसरे को रजिस्ट्री करा दी। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। मामले में सिविल लाइंस पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रहा है। अंबेडकर नगर में सड़क हादसे में 1 की मौत, 4 घायल। अनियंत्रित होकर मोड़ पर पलटी कोयले से लदी ट्रक। क्रेन लगाकर पुलिस ने घायलों को निकाला। बांदा जिलाधिकारी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई। एसडीएम सदर, सीओ सिटी व खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई। पथरी खदान में 30,35,000 रुपए का जुर्माना। मरौली खदान में 12,62,000 का जुर्माना। अंबेडकर नगर में अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटा ट्रक के नीचे दबे कई पटरी दुकानदार। एक पटरी दुकानदार की मौके पर मौत। चालक सहित 4 गंभीर रूप से घायल, भर्ती कराए गए। बांदा में महर्षि वेद व्यास की जन्मस्थली बनेगा पर्यटन स्थल। बांदा को मिली नई पहचान। महर्षि वेद व्यास का बनेगा भव्य मंदिर। बांदा के बशदरी में हुआ था वेद व्यास का जन्म। गाजियाबाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट के बाद पथराव। खेत की मेड़ को लेकर शुरू हुआ झगड़ा। छतों से जमकर चलाए गए ईंट पत्थर। वीडियो वायरल होने के बाद 7 लोग गिरफ्तार। थाना मसूरी क्षेत्र के गांव बूढ़गढ़ी का पूरा मामला।
बदायूं में रामलीला देखकर लौट रही नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात। मामले की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू की। वहीं पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में एक मामला आया सामने। डीआरडीओ में तैनात वरिष्ठ अधिकारी के साथ हुई स्नैचिंग। इस वारदात के बाद पास में ही पुलिस बूथ पर कंप्लेन की। आला अधिकारी का कहना है कि पुलिस की तरफ से भी कोई सहायता नहीं मिली है। बरेली में दिन में भी अब सर्द होने लगे हैं। 1 नवंबर के बाद दिन का तापमान 30 डिग्री के नीचे आने की संभावना, रात में पड़ रही सर्दी। बिजनौर जिले के किरतपुर इलाके के रहने वाले युवक की सऊदी अरब में ऊंची इमारत से गिरकर मौत के 1 सप्ताह के बाद शव घर पहुंचने पर परिजनों में कोहराम मच गया। बिजनौर के झालू इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब विश्व हिंदू परिषद के नेता ज्ञानेश्वर सिंह पर हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया। ज्ञानेश्वर सिंह, जो जिले में वेब के सहधर्म प्रसार प्रमुख हैं, उस वक्त सैर पर निकले थे। रायबरेली में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक का कहर। चौराहे पर बने सिंबल को तोड़ते हुए घुसा ट्रक। हादसे में बाल बाल बचे स्थानीय लोग। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया। बरेली में सड़क किनारे बड़ी मात्रा में मिली सरकारी दवाएं साठ गांठ कर बाजार में बेची जा रही सरकारी दवाएं। सीएमओ बरेली विश्राम सिंह ने 3 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं की। भदोही में श्री इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या। कार रोककर अज्ञात बाइक सवारों ने की प्रिंसिपल योगेंद्र बहादुर सिंह पर फायरिंग। हमीरपुर में स्मृति दिवस पर शहीद वीर जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा ने शहीदों की शहादत याद दिलाई। स्मृति दिवस पर पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। फतेहपुर में चोरी करके भाग रहे 3 चोरों को पकड़ा। स्थानीय लोगों ने 3 चोरों को मुर्गा बनाकर पीटा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चोरी के शक के आधार पर पकड़कर पीटा। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। अमरोहा में 2 पक्षों में हुई मारपीट। मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर जाकर मारपीट की। मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मथुरा में अज्ञात वाहन ने कार में मारी टक्कर। 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे एक्सप्रेस वे के सुरक्षा कर्मी। आगरा से दिल्ली की तरफ जा रही थी कार। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। संभल में दबंगों को नहीं है कानून का कोई भी डर। मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। मारपीट में महिला सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 2 को रेफर किया गया है। मेरठ में फ्लैट में आग लगने से हड़कंप। दूसरी मंजिल में आग लगने से हड़कंप मच गया। फ्लैट के अंदर फंसे मवेटी को बमुश्किल बाहर निकाला गया है। 2 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। हमीरपुर में स्मृति दिवस पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मी। पुलिसकर्मियों को सलामी देकर श्रद्धा सुमन की गई अर्पित। एसपी ने शहीद जवानों की शहादत को दिलाया याद। बाराबंकी में सरायगोपी चौकी का हुआ उद्घाटन। एसपी दिनेश कुमार सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। एसपी ने उद्घाटन के मौके पर किया वृक्षारोपण। उद्घाटन में एडिशनल एसपी क्षेत्राधिकारी मौजूद रहे। एसएचओ चौकी प्रभारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सहारनपुर में पिता ने कराया 2 वर्षीय बेटी का अपहरण। पत्नी से तलाक के लिए कराया अपहरण। हावड़ा मेल ट्रेन से किया गया था बच्ची का अपहरण। जीआरपी ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर किया खुलासा। हमीरपुर में करवा चौथ पर पति के गुटखा खाने से गुस्साई पत्नी ने लगाई फांसी। निर्जला व्रत रख पत्नी ने पति के गुटखा छोड़ने की थी डिमांड। पत्नी की मांग को लेकर पति पत्नी में रात्रि पूजा के बाद विवाद हो गया था। और अब सीधा आपको दिल्ली लेकर चलते हैं। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। हो जाएगा। हाँ, मतलब किसी की पिटाई विटाई करनी हो तो बंद हो जाओ। तो मतलब जो भी है, ये जो बोलेंगे लाइट सब वैसा होगा। लाइट वैसे हो जाएगा। उसका दाम लगभग 10 लाख रुपए का वो लाइट है। फिर 12 वॉट एलईडी स्मार्ट ट्यूनेबल डाउन लाइट, ये क्या होता है पढ़ना पड़ेगा। स्मॉल एलईडी मॉड्यूल, फैसिलिटी ऑफ डिमिंग एंड स्विचिंग ऑन एंड ऑफ थ्रू ऐप, ये है 19.5 लाख रुपए का। ये पता नहीं क्या होगा, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को जो समझ में आ रहा है, ये लाइट ऑन एंड ऑफ ऐप के थ्रू से होगा। मतलब वो घर में प्रवेश नहीं किए होंगे, ऑफिस में होंगे, उनको मन करेगा कि आज मैं जाऊं तो घर में थोड़ा रोशनी कम कम रहे, मैं थोड़ा पकोड़ा खाऊं, चाय पीऊं, तो वहीं से बोल देंगे ए लाइट कम करो, तो वहां कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने लगभग 20 लाख रुपए ये सब इस पे खर्च कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ऑटो में लटक के आए थे, याद है? ये सारे लोग, जितने इनके टीम के लोग थे, वो कैसे आए थे? इनके पास कुछ नहीं था। सब कोई ऑटो के आगे 3 लटके हुए थे, ऑटो के पीछे 3 लटक के कि हम शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं। और वो अरविंद केजरीवाल जी का वैगनार अभी आएगा, अभी होगा, कहीं ना कहीं होगा। वो नीले रंग का वैगनार था। हाँ, वो निकलेगा अभी। वो अभी उसकी ड्रेसिंग पेंटिंग हो रही है, वो अभी निकलेगा। थोड़े दिन बाद उसी में घूमेंगे, देखिएगा, और वोट मांगेंगे। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज, फ्रिज ठंडा पानी अभी पिया है ना आपने,
सैमसंग फ्लेक्स फैमिली हब फ्रेंच मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर 934 लीटर्स। मतलब हम लोग तो खाली फ्रिज बोलते हैं और जो थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो रेफ्रिजरेटर बोल देते हैं। इसका नाम देखिए, फ्लेक्स फैमिली हब फ्रेंच मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर। उसमें क्या क्या होता है सुनिए, मैं तो अंडरलाइन करके लाया हूं। द फ्रिज ऑटो ओपन डोर्स हैव टच सेंसर्स, यू डोंट नीड टू पुल ओपन द डोर। हम लोग तो डोर ऐसे खोल देते हैं फ्रिज का और घटाघट पानी पी के फिर धड़ाक से बंद कर देते हैं। हमारी मम्मी बहुत डांटती थी, बहुत जोर से फ्रिज बंद करने से। अब बोलती थी फ्रिज खराब हो जाएगा। पता नहीं आप डांट खाए कि नहीं, हम तो बचपन में बहुत डांट खाए हैं, क्योंकि वो जोर से बंद कर देते थे। तो पूरे जीवन में हम लोग का एक ही फ्रिज होता था। मतलब बचपन में जब हम लोग जन्म हुए थे तो फ्रिज आया था घर में, जोर से फ्रिज बंद करने से सब डांट खाए होंगे आप लोग। मगर इसलिए अरविंद केजरीवाल जी के घर में वैसा फ्रिज है, डोर खोलना नहीं पड़ता है, सेंसर से ही, मतलब वो पास में जाने से अपने आप डोर खुल जाता है। टच सेंसर्स, डोंट नीड टू पुल द डोर ओपन, व्हेन यू लाइटली टच द डोर ऑटोमेटिकली ओपन्स, खुद ब खुद खुल जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर क्या है देखिए। जो तो खाना है वो तो अलग विषय है। एआई विजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विजन है फ्रिज के अंदर। कैमरा मैनेजेस द लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स kept inside the fridge and automatically updates the list on a smart touch screen on the door of the refrigerator. हाँ, वो सब आ जाएगा, राजमा चावल, छोले, कुलचे, सब यहाँ कहाँ कहाँ क्या क्या रखा हुआ है, इसको आपको देखना नहीं पड़ेगा। वो ऑटोमेटिकली एआई सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहीं ज्यादा वो बेचारे बहुत काम करते हैं ना, तो थक जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि क्या है खाने में, तो राजमा चावल रखा, वो देख लेंगे, अच्छा ठीक है। उसके बाद और क्या है देखिए, फुल टच स्मार्ट डिस्प्ले, एंजॉय योर फेवरेट एंटरटेनमेंट इन द किचन विद सैमसंग टीवी प्लस ऑन द फ्रिज। मतलब कहीं गलती से वो जो 64 लाख का टीवी छोड़ के अल्ट्रा स्लिम वाला, वो जो आए होंगे यहाँ पानी पीने के लिए, तो थोड़ा सा छूट जाएगा टीवी, तो फ्रिज में भी टीवी लगा हुआ है, 4 टीवी का है। तो वो सोचिए आप कि आप देखिए कि टीवी भी फ्रिज के अंदर लगा हुआ है। मैंने आज तक कभी, उसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, फैमिली हब एप्लीकेशन है, और इस फ्रिज का दाम 9 लाख रुपए का है, 9 लाख रुपए। स्टीम ओवन, 73 लीटर्स का स्टीम ओवन, बिग साइज ओवन फॉर कमर्शियल यूज, टच स्क्रीन, 23 फंक्शंस, 160 ऑटो प्रोग्राम्स, अल्ट्रा कूल डोर, सीमलेस इंटीग्रेटेड साइड ट्रिम्स। ये स्टीम ओवन है, वो 9 लाख रुपए का है। 50 लीटर 1000 वाट का माइक्रोवेव ओवन 6 लाख रुपए का है। उसके बाद आइए चिमनी, 6 लाख रुपए का चिमनी। चिमनी तो जरूरी है, बहुत सब धुआं भरा हुआ है उसके अंदर, उसको निकालना है। कॉफी मशीन 2.5 लाख रुपए का। अब इतना 64 लाख के बाद 2.5 लाख रुपए की तो कोई औकात ही नहीं है। अब आते हैं बाथरूम में। बाथरूम के सामग्रियां के बाद विषय में बताते हैं। हॉट वाटर जनरेटर, एयर टू वाटर हीट पंप, 2.25 kW of kilowatt of input power and 8.5 kilowatt of output power, 450 liters of storage tank, etc. etc. 22.5 लाख रुपए। मतलब ये हॉट वाटर जनरेटर। हम लोग को तो इमर्सन रॉड है, वो इमर्सन रॉड, मेरे तो बचपन से डरता था पता नहीं उसमें करंट न लग जाए। उसको प्लास्टिक से लगा करके बीच में एक हम लोग टांगते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो जो हैंगर होता है, हैंगर रख के, किसी ने बोला कि हैंगर में इमर्सन रॉड टांगो तो बाल्टी में करंट नहीं जाएगा, तो हैंगर से टांग देते हैं इमर्सन रॉड को। आजकल गीजर आ गया है, पहले तो सबको इमर्सन रॉड से नहाते थे। अब यहां पर तो 22 लाख रुपए का हॉट वाटर जनरेटर है। ये आम आदमी है, 22 लाख रुपए का, 22.5 लाख रुपए का हॉट वाटर जनरेटर। और फिर सुपीरियर वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशंस, मतलब जो सेंट पाउडर रखने के लिए सब होता है ना नीचे, सब वो बड़ा बड़ा सब मिरर होता है बेसिन के पास, उसका 15 करोड़। 5 लगा हुआ है घर में, एक का 3 करोड़ है, 5। तो आप संबित पात्रा को सुन रहे थे, जिनकी ओर से आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला गया है और अहम बातें कही गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम ललितपुर से बताते हैं, जहां पर 6 वर्षीय पोते की गला दबाकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है और हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ससुर अपनी बहू को दूसरी जगह बेचना चाहता था, दादा ने अपने ही पोते की गला दबाकर हत्या कर दी। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और पुलिस ने आरोपी सास ससुर को गिरफ्तार किया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है और पूरा कला थाने के ग्राम उगरपुर का ये पूरा मामला सामने आया है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए, आज रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 6 साल का मासूम बच्चा है, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई है। जैसे ये सूचना प्राप्त हुई थी, तत्काल इसकी जांच की गई और वादी के तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग जो है वो पंजीकृत किया गया और जो इसकी साइंटिफिक विवेचना जो है वो कराई गई और मात्र 4 घंटे के अंदर में जो हत्यारा था उसको अरेस्ट कर लिया गया है। हत्यारा जो है, जो मृतक है, उसका खुद का दादा है जिसका नाम प्रीतम है। जो इससे पूछताछ हुई है, इसके द्वारा बताया गया है कि इसके बेटे के द्वारा 1 साल पहले एक महिला के साथ शादी जो है वो किया गया था। इस महिला के पहले पति से एक बच्चा जो है वो हुआ था। उसी बच्चे से को लेकर के और इस शादी को लेकर के जो प्रीतम है वो असंतुष्ट रहता था और गुस्से में आकर के इसके द्वारा अपने खुद के ही जो पोता है उसकी एक रस्सी से उसकी हत्या जो है वो कर दी गई थी। जो हत्या में प्रयुक्त जो रस्सी है उसको भी बरामद कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं मेरठ से, जहां पर प्रोफेसर किरणपाल सिंह का निधन होने की बात सामने आई है। मुलायम सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं किरणपाल सिंह और अगौता सीट से 5 बार के विधायक रहे किरणपाल। वर्तमान में राष्ट्रीय लोक दल में सचिव थे किरणपाल। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और मेरठ के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से खबर है, जहां पर फारूक अब्दुल्ला ने दिया बड़ा बयान। कश्मीर को पाकिस्तान नहीं बनने देने का बड़ा बयान दिया है। 1975 में पाकिस्तान नहीं बना तो आज कैसे बनेगा। आतंकी हमले पर फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले पर कहा, हम अपनी तकदीर बनाना चाहते हैं, इस आतंकवाद से ये नहीं बनेगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, ये बड़ा बयान सामने आया है और आतंकी हमले पर फारूक अब्दुल्ला ने दिया बड़ा बयान। फतेहपुर से अगली खबर है, जहां छात्रों की गेम की लत ने जान ले ली। पढ़ाई के पैसे ऑनलाइन गेम में हारने पर अपनी जान दे दी। खागा में बीएससी छात्र ने सुसाइड नोट लिखकर खुदकुशी कर ली है। उसने कहा, मम्मी मैंने आपको बेवकूफ बनाया, अब मैं जा रहा हूं। खागा कोतवाली के खासमऊ निवासी था छात्र प्रदीप और ऑनलाइन गेम में उसने अपनी फीस के पैसे लगा दिए, जिसके बाद हार जाने पर उसने खुदकुशी कर ली है। नोएडा से खबर आपको बताते हैं। बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रदूषण विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है और नोएडा प्राधिकरण और प्रदूषण विभाग अलर्ट हुआ। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 54 लाख रुपए का प्रदूषण विभाग ने जुर्माना लगाया है। नोएडा में प्रदूषण को बढ़ावा देने वालों पर शिकंजा कसने के लिए किया गया है 3 टीमें गठित। तीनों टीमें क्षेत्र में कर रही हैं औचक निरीक्षण। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई। अलग अलग संस्थानों पर 54 लाख का जुर्माना लगाया गया। नवंबर दिसंबर को लेकर नोएडा प्राधिकरण की तैयारी शुरू। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ग्रैब का रेगुलेशंस लागू हो चुका है। उससे पहले हम लोगों का यहाँ पर कई बार मीटिंग हम लोगों ने कर लिया और जो भी ग्रैब के अनुसार जो फॉलो करना होता है वो सारा हम लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। जितने भी बड़ा काम जो कंस्ट्रक्शन काम है उसको हम लोग
नोटिस इशू करे इस काम रुकवाने के लिए। एंड रोड से डिगिंग जो भी है उसको हम लोगों ने बंद करा दिया। और अथॉरिटी की तरफ से हम लोग स्प्रिंकलर और एयर स्प्रेयर मशीन, वाटर स्प्रेयर मशीन हम लोगों ने रेंटल बेसिस पे लिया हुआ है। और कई जगह मेन रोड्स पर और जहाँ पर ओपन एरिया है उसमें उस एरियाज में हम लोग चला रहे हैं। हम लोग ट्री कटिंग का काम हम लोगों ने रोक दिया। तो ग्राफ पर जितने भी रेगुलेशंस है और टाइम टू टाइम जो हम लोग को निर्देश मिलता है हम लोग उसको कड़ाई से अनुपालन कर रहे हैं। विभाग की तरफ से 3 टीमें गठित हैं और तीनों टीमें लगातार भ्रमणशील हैं। जब से ग्राफ 1 लागू हुआ है 15 तारीख से, तब से अब तक लगभग हम लोगों ने 54 लाख का जुर्माना जो दोषी भूखंड है या फिर जो प्राधिकरण के वेंडर्स के कार्य हैं सब मिला के 54 लाख के आसपास का जुर्माना निरूपित किया है। आज भी हमारी टीम भ्रमणशील है और नियमित रूप से कार्रवाई चलती रहेगी। सभी से मेरा अनुरोध ये है कि जो भी नियम है, कानून है धूल मिट्टी को रोकने के लिए, चाहे वो आपके प्लॉट्स हो, इंडिविजुअल प्लॉट्स हो, रजिस्ट्रेशन कराना हो, उन पे धूल को छिड़काव करना हो, मिट्टी के ऊपर पानी का, वो सारे स्टेप्स लें। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी मैनपुरी से आपको बताते हैं। करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर बड़ी जानकारी। सपा से तेज बहादुर यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है। अखिलेश यादव के साथ पहुंचे तेज प्रताप यादव और नामांकन में प्रोफेसर रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव भी पहुंचे हैं। डिंपल यादव और अदिति यादव भी इस दौरान साथ में मौजूद रहे। अन्य समाजवादी पार्टी के नेता भी तेज प्रताप यादव के साथ मौजूद रहे हैं। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जब तेज प्रताप यादव बाकी के समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ में नामांकन करने के लिए पहुंचे, उस दौरान की तस्वीरें हैं। और अखिलेश यादव के साथ पहुंचे थे तेज प्रताप यादव। इस दौरान उनके साथ में प्रोफेसर रामगोपाल यादव, चाचा शिवपाल सिंह यादव और डिंपल यादव और उनकी बेटी अदिति यादव भी मौजूद रही हैं। और अन्य सपा नेता भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं नामांकन के दौरान की तस्वीरें। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर। यूपी के स्वास्थ्य केंद्रों से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। पैथोलॉजी कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट मरीजों को मिलेगी। हाथ से लिखी जांच रिपोर्ट अब मरीजों को नहीं मिलेगी। प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परसारथी सेन का निर्देश। पहले चरण में ज्यादातर सीएचसी और पीएचसी में मिलेगी सुविधा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।